So, good evening everyone. This is निशांत शर्मा and welcome to पहुजा लॉ एकेडमी। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, एक बहुत ही यूजफुल वीडियो विद एनर्जी, विद टोटल एनर्जी के साथ आपके सामने एक वीडियो लेकर आ रहा हूं रिगार्डिंग द स्ट्रेटजी फॉर दी राजस्थान जेएलओ कि राजस्थान जेएलओ के लिए हमारी कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि हम भी और आप भी जानते हैं डेट ओनली 1 मंथ इज लेफ्ट फॉर दी एग्जामिनेशन। आज आपका 5th ऑफ अक्टूबर है और 4th और 5th ऑफ नवंबर को आपका राजस्थान जेएलओ प्रॉपर्ली स्केड्यूल्ड है विद प्रॉपर डेट जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। सो इसी के लिए हम लोग बात करेंगे राजस्थान जेएलओ एग्जाम ऐसे करें पढ़ाई जैसे लास्ट डे की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सी देयर इज सिलेबस फॉर राजस्थान जेएलओ, उसमें क्या आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं पहले हम वो बात करेंगे। देखिए पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपका आता है और ये कितने मार्क्स का आता है। सबसे ज्यादा वेटेज आपका जो पोर्शन से पूछा जाता है उसी को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आपके सिलेबस का पोर्शन राजस्थान जेएलओ में मेंशन करा हुआ है, जिसकी वेटेज अराउंड 50 मार्क्स है। 50 मार्क्स का, डेट मींस सिर्फ और सिर्फ ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द वेटेज ऑफ 50 मार्क्स। तो ये आपका अगर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग चलें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपकी स्ट्रेटजी में नंबर 1 पोजीशन पे आता है, जिसको आपको प्रिपेयर करना है, जिसको आपको बहुत ही डीप स्टडी के साथ उसको प्रिपेयर करना है विद एमसीक्यूज। आपको इसके साथ प्रॉपर एमसीक्यूज भी लगाने हैं, प्रॉपर एमसीक्यूज भी आपको लगाने हैं, है ना, क्योंकि 50 मार्क्स आपका टोटल जितना भी होता है आपका अराउंड 200 मार्क्स का पेपर है, उसमें अराउंड देखा तो 1/4 जो आपका पोर्शन है वो आपका ओनली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही कवर हो रहा है। दैट मींस आपको इसको बहुत सीरियसली ले लेना है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बाद अगर हम और सब्जेक्ट देखें और सिलेबस में आपका क्या पोर्शन आता है, फिर आपका नेक्स्ट पोर्शन में आपका आता है सीपीसी एंड CRPC, that means कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एज वेल एज कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जिसमें अराउंड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीपीसी से, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से 25 क्वेश्चंस प्लस सीआरपीसी से भी आपको अराउंड 25 क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं। 25 क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे। तो सेकंड आपको फर्स्ट स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रेफरेंस रखनी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, और सेकंड आपको देखना है सीपीसी और सीआरपीसी के क्वेश्चंस, जितनी वेटेज है दैट मींस 25 क्वेश्चन सीपीसी से और 25 क्वेश्चन सीआरपीसी से। अब ये प्रिपेयर कहां से हम लोग इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर हम इस पे बात करें तो इसके लिए आप लोग को पहले प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर से कौन से सेगमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आइदर इट बी प्रोविजंस रिगार्डिंग बेल और इट बी प्रोविजंस, अगर हम सीआरपीसी की बात करें, सेशंस ट्रायल, वारंट ट्रायल, लाइकवाइज ट्रायल के रिगार्डिंग या इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चंस कहां से आपका राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ रहा है रिगार्डिंग सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से। सो आपको अगर आपने क्वेश्चंस चार्ट आउट कर लिए सो दैट आपका जो वर्क है वो हो जाएगा थोड़ा इजी, जिस वजह से आपको स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी रिगार्डिंग दी एग्जामिनेशन एज वेल एज माइंडसेट। बिकॉज किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उस एग्जाम की स्ट्रेटजी को पता लगाना बहुत जरूरी है, और इसी स्ट्रेटजी के साथ हम लोग आपके सामने ये वीडियो लेके आए हैं कि हाउ टू प्रिपेयर राजस्थान जेएलओ इन लास्ट 1 मंथ। चलिए अब इसको आगे अगर हम कंटिन्यू करें, अगर हम सीपीसी की बात करें कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के लिए, तो इसके लिए भी आपको सेम जो आपका मेथड है वो अप्लाई करना होगा। लाइकवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे कि किस सेगमेंट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं किस सेगमेंट से। और अगर इसी के साथ हम लोग आगे कंटिन्यू करें तो हमने प्रीवियस ईयर तो देख लिया, उसके बाद जो सेकंड स्ट्रेटजी है वो कौन सी होगी बेस्ट, तो वो सेकंड स्ट्रेटजी है कि आप कंटिन्यूअसली जो है रिवीजन पे फोकस करें, रिवीजन। लाइकवाइज जो आपके पास 1 मंथ बचा है उसमें आप देखें कि कौन सा पोर्शन आपने अभी तक स्टिल अनटच्ड है, दैट मींस विच सेगमेंट हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाय यू एंड विच नीड्स रिवीजन कंटिन्यूअसली। तो उस सेगमेंट को आप बार बार रिवीजन करिए और जो सेगमेंट आपका स्ट्रांग है उस सेगमेंट को थोड़ा कम रिवाइज करिए, सो दैट आपका जो सेगमेंट जिसमें आपको ज्यादा कमांड चाहिए, ज्यादा स्टडी करना है, वो उस सेगमेंट से जिसमें आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो बैलेंस हो जाए विद द हेल्प ऑफ रिवीजन। तो आपको रिवीजन के प्रोविजंस भी, जो आपके रिवीजन का आपका जो प्रोसेस है उसको भी अडॉप्ट करना पड़ेगा टाइम टू टाइमली मैनर में। तो अब हम लोगों ने ये देख लिया। नाउ नेक्स्ट सेगमेंट से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट प्लस ड्राफ्टिंग and conveyancing plus interpretation of statutes, तो देखिए अगर हम इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो अराउंड जो आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बिटवीन 12 to 14 अराउंड आपको इस वेरिएबल में यू कैन फाइंड द क्वेश्चंस फ्रॉम द इंडियन एविडेंस एक्ट। सो इंडियन एविडेंस एक्ट में अगर हम देखें अराउंड 167 सेक्शंस हैं, तो अराउंड 167 अगर सेक्शन भी आप देखें तो अगर डेली बेसिस पे अगर आप 10 सेक्शंस भी रिवाइज करेंगे, 10 सेक्शंस, if you revise only 10 sections per day, then after 16 or 17 days your Indian Evidence Act will be totally completed। तो अगर इसी मेथड से हम चले तो पहले आप प्रीवियस ईयर देखिए, देन यू कैन एबल टू नो कि कहां से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एंड देन आप अपना 10 to 14 सेक्शन जो है उसको पर डे बेसिस पर रिवाइज करते रहिए, और जो आपने रिवाइज पहले करा है उसको भी थोड़ा टाइम निकालिए, वापस से रिवाइज करिए, और जो आपको नया रिवाइज करना है उसके लिए थोड़ा ज्यादा टाइम निकालिए, सो दैट आपका जो प्रीवियस रिवीजन है वो भी आपका ऑल टुगेदर कवर हो जाएगा विद योर सब्सिक्वेंट रिवीजन। तो इसी के साथ आपका जो सेक्शन है अराउंड अगर आप देखें तो 10 सेक्शन आपको हार्डली पढ़ने हैं पर डे, 10 to 14 सेक्शन आपको हार्डली पढ़ने हैं पर डे बेसिस पर, तो उससे आपका एविडेंस भी प्रॉपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ अगर हम इससे आगे मूव ऑन करें, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग, ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स जो है आपके सब्जेक्ट्स हैं वो किसी स्टेट जुडिशरी में नहीं पूछे जाते, किसी भी स्टेट जुडिशरी में मोस्टली आपसे नहीं पूछे जाते, बट आपका राजस्थान जेएलओ के प्रीलिम्स में यहां पूछे जा रहे हैं, आपका और कहीं प्रीलिम्स में इस सेगमेंट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें कि अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसके लिए भी वही स्ट्रेटजी फॉलो होगी। लाइकवाइज आपके क्वेश्चन पेपर्स आपको क्वेश्चन पेपर फॉलो करना पड़ेगा रिगार्डिंग कि कहां से, आइदर इंटरप्रिटेशन की बात करें तो वेदर इट इज आस्क्ड the question from rules, internal aid, external aid, और likewise आपका जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, सो कहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस से पूछा जा रहा है, या फिर रेशियो डिसेंडाई, ओबिटर डिक्टा और स्टेयर डिसाइसिस, कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा, बिकॉज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का सेगमेंट बहुत वाइड है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा। एज वेल एज अगर ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग की बात करें तो उसका भी पोर्शन जो है वो है तो लिमिटेड, बट कोई डिफाइंड नहीं है कि कहां से पढ़ें, तो इसके लिए भी आप क्वेश्चन देखिए कि कैसे कैसे ड्राफ्टिंग एंड कन्वेंसिंग से क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू ड्राफ्ट अ प्लेन, हाउ टू ड्राफ्ट अ रिटन स्टेटमेंट, उसी के थ्रू, उसी के आप देखेंगे सराउंडिंग्स में आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं उसको देखेंगे रिगार्डिंग दी राजस्थान जेएलओ के लिए। तो अगर हम लॉ की बात करें तो ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड अराउंड 150 मार्क्स,
150 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलमोस्ट आपके कवर कर लिए हैं। अगर इसके आगे, अब आगे के जो 50 मार्क्स हैं उस पे भी हम लोग बात कर लेते हैं। द रेस्ट 50 मार्क्स आपके क्या आते हैं? 25 मार्क्स हिंदी एंड 25 मार्क्स इंग्लिश। सो फॉर डेट ऑल्सो आपकी प्रैक्टिस जरूरी होती है कि पहले आप देखिए कि सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है, क्या हिंदी का क्या पोर्शंस है और इंग्लिश का क्या पोर्शंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी को चार्ट आउट करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग फिर आप सिलेबस को एनालाइज करने के बाद कि सिलेबस में एग्जैक्टली हिंदी और इंग्लिश का सेगमेंट कितना है, उसके बाद ही आप अगला जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे उसी को कहेंगे हम लोग आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्योंकि किसी भी स्टेट को क्रैक, या तो जुडिशरी हो या जेल हो, किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, उसको क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका क्वेश्चन पेपर, जो आपका एज अ टॉर्च काम करता है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डेट विच क्वेश्चंस और विच पर्टिकुलर सेक्शंस यू हैव टू रीड और नॉट। लाइक राजस्थान जेलों में भी आपको यही प्रोसेस अडॉप्ट करना है। सिलेबस फर्स्ट हिंदी इंग्लिश का सिलेबस देखिए क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद इसके प्रीवियस ईयर देखिए, उसके बाद जो भी आपको रिलायबल बुक मिले मार्केट में रिगार्डिंग दी राजस्थान जेलों, उसको परचेज करके आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहां से आपका अराउंड 50 मार्क्स के क्वेश्चंस और कवर हो जाएंगे। 25 मार्क्स हिंदी एंड 25 मार्क्स इंग्लिश। दैट मींस 150 इज लॉ, और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ओनली ऑफ 50 क्वेश्चन, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चंस कॉन्स्टिट्यूशन से ही आ रहे हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड द वैल्यू एंड वेटेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और बाकी के जो है पोर्शन, उसमें सीआरपीसी सीपीसी 50 मार्क्स प्लस इंडियन एविडेंस एक्ट, ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग प्लस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 50 मार्क्स, एंड लास्ट हिंदी 25 मार्क्स प्लस इंग्लिश 25 मार्क्स। टोटल इज एट 200 मार्क्स, जो आपका 2 डेज में ये आपका एग्जाम होता है। डेट मीन्स 4th and 5th नवंबर। सो दिस शुड बी द स्ट्रेटेजी। यही आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, यही एक पिन पॉइंटेड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन ऑर्डर टू क्रैक द राजस्थान जेएलओ। बिकॉज यहां पे सबसे अच्छा बेनिफिट होता है कि यहां पे कोई मेंस एग्जाम नहीं है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका इट इज ओनली अ 2 स्टेज प्रोसेस। फर्स्ट इज प्रीलिम्स, देन इंटरव्यू, सो दैट आपका प्रीलिम्स होगा और डायरेक्टली अगर आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया देन डायरेक्टली यू विल अपीयर फॉर द इंटरव्यू। यहां पे मेंस का कोई रोल नहीं है। सो इफ यू अडॉप्ट द राइट स्ट्रेटेजी देन यू आर वेरी क्लोज टू बिकम a junior law officer in Rajasthan. So we have discussed regarding the all strategies regarding the Rajasthan JLO। तो यही हम लोग की आज इस वीडियो बनाने का पर्पस था। इफ यू वांट टू एक्सेस और नो like these videos, so do subscribe, like and share the channel of Pahuja Law Academy. Thank you very much.